हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई रोमांटिक लव स्टोरी लेकर। आई डोंट केयर हु आर यू, ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत जीजू से होती है, जो सड़क पे भाग रही थी क्योंकि वो अपनी शादी के लिए लेट हो गई थी। तभी सामने से हमारा हीरो यूचन आ रहा था, जिसकी बाइक से ये मैडम टकरा जाती है। यूचन उससे कंपनसेट मांग रहा था, ए लड़की पैसे निकालो, पर जीजू तो हेलमेट लेकर वहाँ से उसकी बाइक पर बैठकर रफू चक्कर हो जाती है। वो शादी वेन्यू में पहुँचती है और देखती है उसका दूल्हा हुआ तो किसी और का हाथ पकड़े खड़ा है। जीजू पूछती है ये लड़की कौन है। वो लड़की उल्टा उसी पर चढ़ जाती है। क्या तुमसे अपने लिए एक हस्बैंड नहीं ढूंढा चाहता जो दूसरे के मंगेतर को चुरा रही हो? मैं इसके साथ 3 साल से हूँ। जीजू हुआ की चुप्पी देखकर सारा मामला समझ जाती है और बोलती है मैं इसके साथ 6 साल से हूँ। ये कहकर वो रिंग फेंक कर वहाँ से जा रही थी। यूचन भी उसके पीछे वहाँ आ गया था। जीजू का पैर मुड़ जाता है पर मोच यूचन के पैर में आ जाती है। इसका मतलब ये था ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके थे। चोट जीजू को लगेगी पर दर्द यूचन को होगा। जीजू उसे इग्नोर कर जा रही थी। यूचन चिल्लाता रह जाता है बाइक चोर लड़की, बाइक तो वापस कर दो। नेक्स्ट सीन में यूचन अपने दोस्त से जीजू की बुराई कर रहा था। जब चलना नहीं आता तो पता नहीं लोग सड़क पर क्यों निकल आते हैं। इधर जीजू भी यूचन के लिए बोल रही होती है बाइक चलानी नहीं आती पर टशन मारने के लिए निकल जाते हैं। ये कहकर वो अपना सर देकर मारती है और दर्द बेचारे यूचन को होने लगता है। दोनों एक दूसरे को आमने सामने देखकर शॉक हो जाते हैं। इसके बाद चारों साथ में ड्रिंक करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जीजू जब जागती है वो यूचन के साथ थी और इस हाल में देखकर वो शॉक हो जाती है। पर जब दोनों अपने मैरिज सर्टिफिकेट देखते हैं, ये देखकर तो दोनों सदमे में ही चले जाते हैं क्योंकि कल रात दोनों ने पीने के बाद शादी कर ली थी। यूचन बोलता है मैं तुम जैसी लड़की से शादी कैसे कर सकता हूँ? जीजू बोलती है तो तुम्हें लगता है ये सब मैंने किया है? जरूर तुमने ही मेरा फायदा उठाया है। यूचन बोलता है जरा संभल कर बोलो, तुम में फायदा उठाने वाला ऐसा कुछ नहीं है। तभी यूचन की दोस्त डोर बेल बजाती है। जीजू यूचन को कबर्ड में छुपा देती है। फ्रेंड अंदर आकर बताती है तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने तुम्हारी स्क्रिप्ट में चेंजेस कर किसी कंपनी को शेयर कर दी है, जिस वजह से इस कंपनी ने तुम पर मुकदमा ठोक दिया है कॉपीराइट का। अब वो कंपनसेट मांग रहे हैं। फ्रेंड बातों ही बातों में कबर्ड का डोर खोल देती है और लड़के को देखकर शॉक हो जाती है। जीजू तो शर्म की मारी अपना मुंह फाइल से छुपा लेती है। तभी उसका ध्यान नाम पर जाता है, ये तो यूचन है, यानी यूचन की कंपनी ने ही जीजू पर केस ठोका था। जीजू तुरंत अच्छे बनने की नौटंकी शुरू कर देती है। मेरी जान, हमारी जोड़ी तो ऊपर से बनकर आई है, इस शादी से मैं बहुत खुश हूँ। फ्रेंड भी वो मैरिज सर्टिफिकेट देखकर शॉक हो जाती है। तुम तो बड़ी चालाक निकली, जिसने केस ठोका है उसी से शादी कर ली। यूचन बोलता है तो वो राइटर तुम हो जिसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। जीजू बोलती हाँ, पर अब मुझे पैसे नहीं देने होंगे ना जान। यूचन बोलता है अब तो ब्याज समेत पैसे वसूल करूँगा। बेचारी शौक में ही चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जीजू घर आती है। उसकी मोम उसकी धुलाई करने लग जाती है। शादी कब करोगी? बूढ़ी होती जा रही हो। उनके पड़ोसी की 2 आंटी भी वहाँ बैठी होती है। एक आंटी बोलती है मेरे भतीजे का अभी तलाक हुआ है, तुम कहो तो उससे शादी करा दूं। वैसे भी तुम जैसी लड़की को अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा? यूचन बोलती है देखो मैंने शादी कर ली है। ये सुनकर दोनों आंटी हंसने लग जाती है। तुम्हारी बेटी बड़ा अच्छा मजाक कर रही है। तभी यूचन आता है, मेरी वाइफ मुझे ढूंढ रही थी क्या? मोम तो खुशी की मारी पागल हो जाती है। मेरा दामाद ऊपर से नीचे तक कितना हैंडसम है, मुझे सुंदर सुंदर पोता पोती देगा। लेकिन दोनों आंटियों का मुंह बन जाता है और वहाँ से खिसक रही होती है, लेकिन मोम उन्हें रोक लेती है। शगुन का रेड कार्ड तो देती जाओ। दोनों देना नहीं चाहती थी पर मोम उनसे जबरदस्ती छीन लेती है और फिर अपने दामाद को बोलती है मैं तुम्हारे लिए स्पेशल टॉनिक वाला सूप बना कर लाती हूँ। मोम सूप लाकर जीजू को दे देती है और बोलती है दामाद के साथ भी शेयर कर लेना, पर जीजू तो सारा सूप खुद ही हजम कर लेती है। पर इस सूप का असर यूचन पे हो जाता है। वो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो रहा था और उसके क्लोज आने लगता है। जीजू से दूर रहने को कहती है पर यूचन तो उसे किस कर देता है। नेक्स्ट सीन में यूचन जीजू को अपने घर ले जा रहा था। जीजू नहीं जाना चाहती थी इसलिए बहाना करने लग जाती है, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है मेरी जान, क्या हम कल चल सकते हैं? यूचन उसको क्लोज लाता है और किस कर देता है, तुम चाहो तो दोबारा भी कर सकता हूँ। जीजू बोलती है रहने दो, चलती ही हूँ। दोनों घर पहुंचते हैं। यूचन उसे अपने घर की हाउसकीपर बीबी से मिलवाता है। किसी भी चीज की जरूरत हो तो इसे बोल सकती हो। जीजू रूम में जा रही थी, बीबी उसे रोक कर बोलती है मैं और यूचन साथ में बड़े हुए हैं,
मुझे उसकी पसंद और नापसंद सब चीज की खबर है। उसकी जिंदगी में कोई भी लड़की ऐसे नहीं आ सकती। वैसे अगर कुछ जरूरत हो तो भाभी बता देना। जीजू समझ जाती है इस लड़की का दिल तो यूचन पर फिदा है और बोलती है तुम्हें मेरे लिए इतनी जहमत उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा हस्बैंड मेरे लिए सब कुछ करेगा। उसने कहा है जब भी वो मुझे देखता है उसे किस करने का मन करता है। ये सुनकर तो यूचन भी शौक हो जाता है, ये कितनी चालाक लड़की है। तीनों साथ में खाना खा रहे थे। बीबी यूचन का जरूरत से ज्यादा ध्यान रख रही थी और यूचन को बोलती है ये वाली लड़की तुम्हारी पहली वाली गर्लफ्रेंड से ज्यादा सुंदर है। बेचारा यूचन तो फिर से शौक हो जाता है, क्या ये सारी पोल आज ही खोल देगी। बीबी जीजू को उसका रूम दिखाती है और बोलती है यूचन अलग रूम में सोएगा क्योंकि उसे शांति पसंद है। जीजू बोलती है वो मेरा पति है, उसे मेरे साथ यही रूम शेयर करना होगा, उसे अपनी ये बेकार की आदतों को बदलना होगा। ये कहकर वो अपने पति को उठाकर रूम में ले जाती है और बेड पर पटक देती है। यूचन बोलता है तुम जेलस हो रही थी ना जान, और उसके क्लोज आने लगता है। तभी बीबी रूम में आ जाती है और इन दोनों को इतना क्लोज देखकर चिल्लाने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में यूचन जीजू के क्लोज आ रहा था। उसे लग रहा था यूचन उसे किस करने वाला है, पर वो तो अपना मोबाइल फोन उठा रहा था जिस पर उसकी मॉम का कॉल आता है। जैसे ही जीजू को पता चलता है उसकी सासू माँ घर आने वाली है, जीजू तो डर की मारी पर्दे के पीछे छुप जाती है। यूचन उसे समझाता है डरने से क्या होगा, उन्हें इम्प्रेस करने की तैयारी करो। जैसे यूचन की मॉम घर आती है, जीजू उनके लिए बढ़िया सा खाना तैयार कर खड़ी थी, लेकिन वो जल चुका था। बीवी बोलती है देखो मैंने मजे मजे का खाना बनाया है। मोम बोलती है सही कह रही हो, वैसे भी ये खाना जला हुआ है। जीजू अपनी सास को खुश करने के लिए अपनी पति का ध्यान रखने की एक्टिंग कर रही थी, लेकिन बीबी कहाँ कम थी। बीच में आकर जीजू की मेहनत पर पानी फेर देती है। मोम बीबी की बहुत तारीफ करती है। बीबी को लगता है ये तो पट गई है, अब मेरी शादी अपने बेटे से करा देंगी, लेकिन मोम तो उसके हाथों में झाड़ू पोछा थमाकर उसे बाहर सफाई करने के लिए भेज देती है और फिर अपनी बहू को बोलती है तुम्हें मुझे इम्प्रेस करने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस मेरे बेटे का ध्यान रखो, बस मेरे इस पागल बेटे को संभाल लो। मोम जीजू को यूचन की पुरानी फोटोज दिखा रही थी। तभी मोम देखती है बीबी ढंग से काम नहीं कर रही तो उसे सुनाने चली जाती है। पीछे से अचानक से यूचन जीजू के पास आ जाता है। जीजू तो डर की मारी भाग रही थी, लेकिन वो उसे रोक लेता है। नेक्स्ट सीन में जीजू वेडिंग ड्रेस पहन कर आती है। यूचन तो अपनी नजरें उस पर से हटा ही नहीं पाता। तुम बहुत ही प्रिटी लग रही हो। जीजू तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी उसका ये सपना टूट जाता है। एक्चुअली में शादी का जोड़ा तो बीबी पहनकर आई होती है, क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी और बगल में दूल्हे की जगह यूचन खड़ा था। ये सब देखकर जीजू को गुस्सा आ जाता है, ये मेरे पति को छीनना चाहती है। बीबी जानकर गिरने वाली थी ताकि यूचन उसे पकड़े, लेकिन जीजू उसे पकड़ लेती है। बीबी की मोम जीजू को थैंक्स बोलती है उसकी बेटी को गिरने से बचाने के लिए। सभी वहाँ से जा रहे थे। जीजू और बीबी फ्रंट सीट पर बैठने के लिए लड़ रहे होते हैं। बीबी बोलती है पीछे वाली सीट पर बैठने के बाद मुझे वो मीटिंग आने लगती है। तभी उसकी मोम उसे लहसुन खिला देती है, अब उल्टी नहीं आएगी। बेचारी का ये प्लान भी फ्लॉप हो जाता है। इसके बाद वो सब एक और शॉप पर आते हैं। बीबी जीजू को उसे स्लीपर्स पहनाने को कहती है। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, पर ये काम भी जीजू ही कर देती है। बीवी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मोम जीजू को फिर से थैंक्स बोलती है। बीवी अपनी मोम को साइड में ले जाती है और बोलती है मोम आप मेरी हैं, साइड आप उसकी लेती रहती हैं, मुझे सपोर्ट करो क्योंकि मैं यूचन को लाइक करती हूँ। पर मोम बोलती है वो तो शादीशुदा है ना। बीवी बोलती है तो क्या हुआ, वैसे उसने जबरदस्ती यूचन से शादी की है, वो कोई उसे पसंद नहीं करता। बस आप जीजू पर नजर रखे रहें, मैं जल्द ही यूचन को अपना बना लूंगी। इसके बाद वो देखती है जीजू अकेली है तो जानकर एक्टिंग करने लग जाती है जैसे जीजू ने उसे चाटा मारा है और फिर हल्ला मचाने लग जाती है। यूचन आकर बोलता है शोर क्यों मचा रखा है। वो बोलती है देखो तुम्हारी वाइफ मुझे चाटा मार रही है, पता नहीं इसे क्या हो गया है, शायद इसका दिमाग खराब हो गया है, कहीं ये मुझसे जलती तो नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारा ध्यान रखती हूँ। तभी मोम आकर अपनी बेटी को खुद ही एक चाटा लगा देती है। बेशरम लड़की शादीशुदा जोड़े की लाइफ खराब करने में लगी हो और उसे खींचकर वहाँ से ले जाती है। नेक्स्ट सीन में जीजू आधी रात में सैनिटरी पैड्स ले रही थी। इस चक्कर में यूचन को किस कर देती है। यूचन के स्टमक में अचानक से पेन होना स्टार्ट हो जाता है। जीजू सोचती है पीरियड्स मुझे आई है, भला दर्द इसे क्यों हो रहा है। तभी जीजू को सारा मामला समझ आता है, चोट मुझे लगती है और दर्द इसे होता है। जीजू किचन में ब्राउन शुगर लेने आती है ताकि यूचन के दर्द को थोड़ा कम कर सके, पर मोम आकर वहाँ धमक जाती है। आधी रात को क्या हल्ला मचा रखा है, सोने नहीं देती हो, कैसी बहू हो तुम, परेशान कर रखा है। जीजू बोलती है मेरे पीरियड्स आए हैं।
मोम आगे उसे कुछ कहने ही नहीं देती, ऊपर से डांट कर अंदर रूम में भेज देती है। यूचन पूछता है तुम मुझे ऐसे दर्द में तड़पता हुआ छोड़कर कहाँ गई थी? जीजू बोलती है मुझे लग रहा है मेरा पीरियड्स वाला दर्द तुम में ट्रांसफर हो गया है। सुनकर यूचन तो शॉक हो जाता है। तभी मोम भड़की हुई रूम में आती है और यूचन पर चिल्लाने लग जाती है कैसे हस्बैंड हो तुम? तुम्हारी वाइफ आधी रात को परेशान हो रही है, पीरियड्स की वजह से तुम उसका ध्यान नहीं रख सकते। जीजू मोम को रोकती है, आप प्लीज मेरे लिए ब्राउन शुगर मंगा दे, उतना ही काफी है। मोम मंगा देती है। मोम के जाते ही जीजू यूचन को वो शुगर खिला रही थी, लेकिन यूचन तो उसे मौके पर किस कर देता है। नेक्स्ट से जीजू किचन में खाना बनाने का ट्राई कर रही थी, तभी यूचन आकर उसे हक कर लेता है। क्या कर रही हो जान? जीजू बोलती है मोम को इम्प्रेस करने के लिए खाना बनाना सीख रही हूँ। लेकिन यूचन तो अलग मूड में था, दोनों का किस होने वाला था कि तभी मोम फिर से टपक जाती है। सारे दिन तुम दोनों का बस यही सब चलता रहता है, घर का काम कौन करेगा? और जीजू को बोलती है तुम्हें घर का काम मैं सिखाती हूँ। जीजू डर जाती है, हर टिपिकल सास की तरह उसकी सास भी उसे सुना सुना कर काम करना सिखाएगी। पर मोम तो उसे बड़े प्यार से काम सिखा रही होती है, इवन कि उसे शॉपिंग भी करा कर लाती है। हर वक्त सजी धजी रहा करो, अभी तो यूचन को अपने पल्लू में बांध कर रख पाओगी। जीजू तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, कितनी प्यारी सास मिली है, और ख्वाबों में खो जाती है। घर का सारा काम यूचन कर रहा है, यानी बेचारे को चोरों का गुलाम बना रखा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगी, बाय बाय।